देख सकते हैं कि अभी ये जो NH है, ये इस पर देख सकते हैं कि अभी ये जो गाड़ी है वो सड़क सही कर रही है। इधर देख सकते हैं रोलर भी चल रही है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस ज़मीन को और इस मिट्टी को एक सतह किया जा रहा है। मैं पूरी बात करूं इस NH की, तो इसका नाम जो है, इस NH का नाम जो है 227L रखा गया है। ये जानकारी मुझे एक सूत्रों से पता चली है। अभी एक ट्रक ये जो है मिट्टी लेकर आ रही है और मिट्टी लेकर यहाँ पर ये मिट्टी गिराएगी। जैसे कि देख सकते हैं एक लाइन से, मतलब एक बराबर से मिट्टी दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक NH का निर्माण हो रहा है, यानी कि नेशनल हाईवे का। पूरी बात बता दूं तो मैं अभी मौजूद हूँ बेनीपट्टी प्रखंड में। इस साइड जो है बेनीपट्टी है, मतलब इस साइड जो आप देख रहे हैं ये बेनीपट्टी क्षेत्र है। और इधर की बात करूँ तो उच्चैठ भगवती स्थान इधर है। तो अभी पूरी बात बताऊं कि ये जो नेशनल हाईवे है ये बनना शुरू हो गया है। पूरी बात बता दूं कि ये नेशनल हाईवे जो है सारघाट की तरफ से आ रही है और इधर जो है ये मधुबनी की तरफ जाएगी, मतलब बेनीपट्टी के साइड से। यानी कि बेनीपट्टी में ही ये हाईवे है, लेकिन बेनीपट्टी जो मेन मार्केट है उधर से थोड़ा साइड कर ये संसार पोखर से सीधे फिर से मधुबनी अडेर की तरफ जाएगी ये हाईवे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी इस हाईवे ये हाईवे जो बन रहा है, देख सकते हैं कि कार्य कितना ज़्यादा तेज़ से चल रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे JCB और रोलर दिख रहा होगा आपको, और उससे पीछे आपको ट्रक भी दिख रहा होगा। ये देखिए मट्टी जो है वो रखना शुरू है, अभी ट्रक मट्टी रख कर गई है यहाँ से। लेकिन पूरी बात बता दूं कि ये जो नेशनल हाईवे जो बन रहा है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं एक बेनीपट्टी में वरदान का काम करेगी, यानी कि वरदान साबित हो सकते हैं। क्योंकि बेनीपट्टी जो क्षेत्र है मधुबनी का टॉप सिटी है, मतलब टॉप शहर है बेनीपट्टी का, टाउन टाइप का है, और हर एक चीज़ बेनीपट्टी मौजूद है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है ये अब बनना शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले मतलब ज़मीन की जो मापी की गई थी, पिलर देख सकते हैं वहाँ पर एक पिलर है, और इधर भी दिखाइए कैमरामैन, इस साइड भी एक पिलर है। मतलब इतना चौड़ा ये हाईवे रहने वाली है। वहाँ पर एक पिलर आपको दिख रहा होगा पीला कलर का, वो पिलर है, और इधर भी एक पिलर है। मतलब इतना चौड़ा ये पिलर, मतलब ज़मीन जो ली गई है, इतना चौड़ा हाईवे रहने वाला। लगभग मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो दरभंगा का जो NH है, जो दरभंगा होते हुए सिलीगुड़ी की तरफ जाती है, उतना ही चौड़ा ये भी हाईवे होने वाला है, जिस तरीके से यहाँ पर ज़मीन लिया गया है। देख सकते हैं कि अभी जो है ये रास्ता पर अभी गाड़ी वो चल भी रही है, क्योंकि बना नहीं है। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ JCB से ये मतलब एक रंग, यानी कि शेयर कर दिया गया, सतह को एक बराबर कर दिया गया। लेकिन गाड़ी वाड़ी अब चलना शुरू हो। देख सकते मेरे पीछे बाइक भी एक आ रही है, तो ये सीधे ये बेनीपट्टी की तरफ ये हाईवे जाती है। पूरी बात बता दूं कि पिछले 2 महीने से काम चल रहा है इस पर। पहले तो JCB से इस सतह को एक बराबर एक लेवल पर किया गया, लेकिन अब इस पर मिट्टी का देने का कार्य शुरू हो चुका है। तो उधर भी से भी गाड़ी आ रही है, बाइक। लेकिन मैं बता दूं कि अब बाइक आना जाना शुरू हो चुका है। मतलब इस सड़क से, इस हाईवे से बाइक अब गुजरना शुरू हो गई। सड़क बना नहीं है अभी, देख सकते हैं ट्रक भी आ रही है मिट्टी को लेकर। देख सकते हैं कि अभी एक ट्रक ये जो है मिट्टी लेकर आ रही है और मिट्टी लेकर यहाँ पर मिट्टी गिराएगी। जैसे कि देख सकते हैं एक लाइन से, मतलब एक बराबर से मिट्टी दी जा रही है। उसके बाद लगातार जो मिट्टी का जो एक तरीके से किया जा रहा है, मतलब उधर देखिए रोलर चल रहा है। रोलर जो होता है, जिसको इधर के भाषा में अगर मैं बात करूँ तो धुमसुर कहा जाता है। दिखाइए कैमरामैन, वहाँ पर धुमसुर चल रहा है। आगे जूम करके थोड़ा दिखाइएगा। दिखाइए, देखिए ट्रक मिट्टी लेकर आ गई है। मतलब ये जो ट्रक है मिट्टी लेकर आई है, और मिट्टी यहीं पर ये ट्रक गिरा के और यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, दिखाते रहिए कैमरा में थोड़ा, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। मैं आपको वहाँ पर जाने के बाद सारा चीज़ दिखाता हूँ, पूरा सिस्टम दिखाता हूँ। अभी देखिए ये ट्रक आ गई है और पीछे से देखते बाइक भी लगातार आ रही जाए। मतलब ये हाईवे अभी बना नहीं है पूरा, लेकिन अभी मिट्टी दी जा रही है, अभी बनना शुरू है। तो अब मैं बात करूँ इस सड़क की फ़ायदे की और नुकसान की। तो फ़ायदा अब ये होगा कि बेनीपट्टी क्षेत्र में भी अब बड़े बड़े इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगा, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि और बेनीपट्टी में खासकर जाम जो लगता था वो भी अब छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि जब बेनीपट्टी जो मेन मार्केट है वहाँ पर जाम बराबर लगता था, क्योंकि जैसे किसी को मधुबनी जाना था तो बीच बेनीपट्टी से ही लोग मधुबनी के लिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सारघाट की तरफ से आएंगे लोग वो डायरेक्ट ये हाईवे पकड़ेंगे और सीधा मधुबनी के लिए निकल जाएंगे। तब उनको बेनीपट्टी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़क जो है, ये हाईवे जो है, ये बेनीपट्टी के बगल से गुजरती है। उस तरीके से नुकसान की बात करूं तो नुकसान, क्योंकि जितने भी ज़मीन थी, जो उपजाऊ ज़मीन थी, बहुत अच्छा ज़मीन थी, वो अब मतलब कि
बंजर बन जाएगी, क्योंकि इस पर जो अब नेशनल हाईवे बन जाएगा तो वो ज़मीन किसी भी काम का नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उस सड़क पे गाड़ियाँ दौड़ेगी और जितना जो मतलब ज़मीन पर फसल होती थी वो अब ज़मीन रह नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे पीछे अभी रोड रोलर जो होता है, जिसको लोग धुमसुर कहते हैं, वो चल रही है। और इधर भी दिखाइए कैमरामैन, इधर भी देखिए एक मतलब जो रोड सड़क बनाती है वो अभी एक और गाड़ी चल रही है। लेकिन मैं बात करूँ इस NH की, जो कि NH का जो फ़ायदा है वो मैंने कुछ बताया था, कुछ मिस्टेक छूट भी गया, लेकिन मैं बताऊं कि मधवापुर जो बॉर्डर साइड है, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है मधवापुर साइड, उधर के लोगों को खास सुविधा इस सड़क को बन जाने के बाद मिलेगा, इस NH को बन जाने के बाद मिलेगा। क्योंकि जब वो लोग मधुबनी के लिए जाते तो उन लोगों को बहुत सारे गांव कस्बा होते हुए जाना पड़ता है, जैसे कि उच्चेठ भगवती, इधर मल्हा मोड़, फिर बेहटा, बेनीपट्टी के जामों का जो मतलब है उनको फेस करना पड़ता है, जाम का फेस करना पड़ता है। लेकिन जब ये NH यहाँ पर बन जाएगी तो वो लोग कहीं ना कहीं इस जाम से मुक्ति हो जाएगा। मतलब ये लोग सीधे आएंगे ऐसे, पूरा ये जो सारघाट की तरफ जाती है NH, तो सारघाट से ये लोग NH पकड़ेंगे और सीधे धनौजा से कट लेते हुए ये लोग सीधे इस NH के सहारे सीधे मधुबनी की तरफ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक वरदान साबित होगा इधर के लोगों के लिए, क्योंकि बेनीपट्टी क्षेत्र में शायद मुझे नहीं लगता कि एक भी NH वैसा है जैसा चाहिए, क्योंकि एक NH सारघाट में भी है बना हुआ है, लेकिन जितना ये फ़ायदामंद होगा उतना वो फ़ायदामंद। और 2 महीने में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही काम चला है, क्योंकि पूरा सड़क जो है वो सफाई कर दिया गया है, मट्टी डाला जा रहा है, ट्रक चल रही है, JCB चल रहा है। इधर दिखाइए रोड रोलर भी उधर चल रहा है, जो कि मैं आपको नज़दीक जाकर आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा दूर है वो रोड रोलर, वो जब इधर आएगी तब मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा। काम प्रगति पर है और काम इतना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है कि जनता भी खुश है, और जनता इस बात से खुश है कि ये जो बन जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पर मतलब इस ज़मीन सब का रेट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो ज़मीन, ये मैं पूरा चौर में हूँ, ये बहुत लंबा चौर है बेनीपट्टी साइड में, इस चौर में हूँ। कुछ समय पहले इस ज़मीन सब का रेट लगभग मुझे नहीं लगता कि 30,000 40,000 से ज़्यादा होता होगा, लेकिन अभी इस ज़मीन का रेट आप पता कर लीजिएगा तो 10 गुना बढ़ गया होगा, लगभग 30 लाख 20 लाख 40 लाख के तकरीबन पहुंच गया होगा। ज़मीन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रहा होगा, क्योंकि अब ये NH के जस्ट बाजू में ये सारा ज़मीन होगा, तो ज़मीन के जो मालिक है वो कहीं ना कहीं खुश होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी सड़क की, तो आगे चलकर सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे आपको। दिखाइए आप, इधर जो है वो एक तरफ मतलब एक सैर कर दिया गया, मतलब सतह को एक लेवल कर दिया गया, एक बराबर कर दिया गया है। और ट्रक जो है वो अभी गई है, फिर से मिट्टी लेगी और उधर फिर से मिट्टी गिराएगी, और वो जो गाड़ी चल रही है वो मिट्टी को एक सतह को लेवल मिलाकर एक रंग कर रही है। ठीक है, विशेषकर बात आगे करेंगे, मेरे वीडियो में आप बने रहिए ऐसे ही। ठीक है, आगे चलकर और भी चीज़ें दिखाएंगे आपको, क्योंकि मैं भी इसी सड़क से अभी जा रहा हूँ और पूरा जो ब्यौरा है, पूरा जो डाटा है आपको दिखाते रहूँगा, और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देख सकते हैं कि अभी ये जो NH है, ये इस पर देख सकते हैं कि अभी ये जो गाड़ी है वो सड़क सही कर रही है। इधर देख सकते हैं कि रोलर भी चल रही है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस ज़मीन को और इस मिट्टी को एक सतह किया जा रहा है। मैं पूरी बात करूं इस रोड मतलब इस NH की, तो इसका नाम जो है, इस NH का नाम जो है 227L रखा गया है। ये जानकारी मुझे एक सूत्रों से पता चली है और मैं अभी आपको जानकारी दे दिया हूँ। देख सकते हैं ये रोड रोलर धीरे धीरे आ रही है, और विशेषकर बात मैं कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पिलर है एक, यहाँ तक मतलब ये ज़मीन लिया गया है, बीच में यहाँ तक ज़मीन लिया गया है। और उधर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और इसका जो पूरी चौड़ाई है वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं कि ये रोड जा रही है, इसको जाने देने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, दिखाइए कैमरा में थोड़ा इधर। और अभी भी लोग सब देखते हैं NH बना नहीं, लोग मतलब आवागमन है, जो लोग जो आ जा रहे हैं वो बिल्कुल जारी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी भी स्पीड में, मतलब पूरा जो काम है स्पीड में चल रहा है, और लेवलिंग की जारी मतलब एक बराबर किया जा रहा है। और आइए मेरे साथ कैमरामैन, और दिखाता हूँ कि इस सड़क की जो चौड़ाई है वो लगभग 35 से 40 गज जो है, गज उतना है लगभग। मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 4 लेन टाइप का बन जाएगा अगर बनाई जाए तो। देखिए यहाँ तक ये मतलब सड़क का ज़मीन इस साइड यहाँ तक लिया गया है, मतलब ये उत्तर दिशा है और इधर मतलब दक्षिण है, और इधर पूरब है, और इधर पश्चिम है। तो ये उत्तर साइड इतना यहाँ तक लिया गया है, ये उत्तर हो गया। और इधर दक्षिण में आपको मैंने दिखाया था पहले ही, वो पिलर जो दिख रहा है वहाँ पे, वैसे मैं चल के भी दिखाऊंगा आपको। ये इतना बड़ा मतलब इतना चौड़ाई जो है इसका इतना ज़्यादा रहेगा, और देख सकते हैं कि लग रहा है कि ये जो कोई NH नहीं बल्कि ये कोई एयरपोर्ट बन रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, बीचों बीच में NH के खड़ा हूँ, और आपको लग रहा हो कि ये
NH नहीं बल्कि एयरपोर्ट बन रहा है। विशेषकर मधुबनी में एयरपोर्ट है, लेकिन उसका जो स्थिति है वो जर्जर है। विशेषकर देख सकते हैं कि अभी भी गाड़ी चल रही है, अभी ट्रक जो है वो गई है और मिट्टी लेकर उधर से आई है और उधर गई है। देख सकते हैं कि लगातार जो है जो एक लेवल है, लेवल मिला रही है। देखिए, कैमरा में थोड़ा नीचे, ये देखिए एक रंग मतलब एक लेवल में मिला रही है। और दिखाइए उधर मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ तक जो है ये दक्षिण साइड है, यानी कि उधर मैं उत्तर की तरफ पिलर दिखाया था और आपको दक्षिण की पिलर दिखा रहा हूँ। यहाँ तक सड़क ली गई लगभग 35 से 40 गज के बीच में, जो कि है यहाँ देखिए ये पिलर है, यहाँ तक ली गई है। तो विशेषकर बात आगे भी करेंगे, पूरे सड़क को हम चलकर दिखा रहे हैं। भले ही हम बाइक से चल रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर रुककर आपको हम पूरा चीज़ दिखा रहे हैं। वो सारी चीज़ जो कि एक ग्राउंड लेवल रिपोर्टर दिखाते हैं, वो मैं आपको दिखाने के लिए पहुँच चुका हूँ ग्राउंड लेवल पे। जैसा जैसे इस सड़क पे काम चलेगी वैसे वैसे मैं आपको पूरा डाटा और न्यूज़ देता रहूँगा। बस मेरे साथ आप बने रहिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे भी चलते हैं और आगे भी हम जानते हैं सारी बात, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो NH है 227L वो कार्य प्रगति पर है और इधर बन भी रहा है। देखिए ये जो है NH इधर आती है और यहाँ पर मतलब ये जो SH है यहाँ पर मिल जाती है। मतलब इस साइड की बात करें तो इधर आप सहारघाट मधवापुर की तरफ चले जाइएगा और इधर मतलब ये तो धनौजा गांव हो गया, लेकिन ये धनौजा से थोड़ा बगल से ही गुजर के सीधे आप बेनीपट्टी मधुबनी की तरफ चले जाएगा। मतलब इस जो चौर है इस बीचों बीच निकाला गया है इस NH को। और खासकर बात मैं बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पिलर भी लगा हुआ है, मतलब वहाँ से और उस पिलर तक, यानी कि इतना चौड़ाई होने वाली है इस NH की। मतलब ये जो SH है, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर NH कर दिया जाएगा। और फिर ये जो है यहाँ से आप बेनीपट्टी के लिए चले जाइए, या फिर ये भी मतलब ये दोनों सड़क है जो बेनीपट्टी की तरफ चली जाएगी। लेकिन अब ये फ़ायदा होगा कि किसी को भी कहीं जाना हो तो ज़्यादातर ध्यान नहीं देना पड़ेगा और सीधा आप यहाँ से आकर NH पे एंट्री करिएगा। मतलब ये सारा सड़क NH बन जाएगा, क्योंकि इधर आप सहारघाट की तरफ जाइएगा तो ये NH बन जाएगा और ये SH रहेगा और ये फिर NH हो जाएगा। मतलब बेनीपट्टी की तरफ जाएगी और इधर से सहारघाट की तरफ से आएगी, ठीक है। तो विशेषकर बात बाद में करेंगे। मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर देना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना, ताकि ये अच्छी खबर सभी के साथ पहुंचे और सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी को जानकारी होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद।